उसमें गरबा खेलते थे तो माता को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन वह प्रचलन पूरा अब देश में होते जा रहा है। धीरे धीरे कौन कर रहा है? टीवी मोबाइल कर रहा है। आज हमारे यहाँ बिहार का मुख्य पर्व क्या है? लोक आस्था का पर्व छठ है। छठ के प्रति बहुत सारी आस्थाएं हैं सभी के प्रति। एक इस पर्व को सभी कोई अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या हमारे बिहार में बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं, बहुत सारी ऐसा पर्व मनाया जाता है, क्या हमारे बच्चे उससे जागरूक है? क्या उसको पता है हमारे बच्चों को कि कौन कौन सी पर्व, कौन कौन सी पोशाक, कौन कौन से परिधान हमारे बिहार में पहनते हैं, मनाते हैं? क्या आपके घर में किस प्रकार का पद्धति अपनाया जाता है? क्या आपके बच्चे उससे सहमत हैं? तो यह सहमति बच्चों को हमारी माताएं यदि दिलाएं तो बच्चे हमारे जानकार हो जाएंगे कि हमारे घर की क्या संस्कृति है। तभी हमारे घर से ही ना बाहर जानेंगे कि समाज तक को फैला कि नहीं मेरे घर में इस प्रकार से पूजा होता है, इस प्रकार से भजन होता है। हम सवेरे के समय नहाते हैं और मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए। घर के मंदिर में पूजा करते हैं, अपनी माताओं को, अपने से बड़ों जो भी हैं, दादा दादी हैं, माँ है, पिताजी हैं, बड़े भैया, बड़ी बहन है, बुआ है, चाची है, सभी को प्रणाम करते हैं। तभी विद्यालय भी जाते हैं और विद्यालय से आकर अपने परिवार को सज जगह जहाँ पर उचित जगह है वहाँ पर खोलते हैं। फिर शाम में संध्या भजन भी करते हैं। यदि यह हमारे घर से हमारे पाले पालिया को पता चले तो वह हमारे अंदर जो विकास होगा ही वो अपने सहपाठी में विकास करेंगे। उसे सहपाठी में जब विकास होगा तो समाज का विकास हुआ, और समाज का जब विकास होगा तो आगे और भी समाज से लेकर देश तक, नगर तक, नगर से लेकर देश, ऐसे राष्ट्र का निर्माण होगा। इससे हमारी संस्कृति भी बची रहेगी और हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे उसकी भी जानकारी हो जाएगी। छोटे बच्चों के लिए बाल घर चलाना, मंदिर में, सार्वजनिक स्थान पर सुवचन लिखना, प्रेरणादायी महिलाओं की कथा साझा करना, त्योहारों का वैज्ञानिक महत्व समझना, ये सब यदि हमारे बच्चों के अंदर भाव आ जाए तो हमारा फिर से वह विश्व गुरु बनने से दूर नहीं रहेगा हमारा राष्ट्र। हम लोग रामायण में श्री राम को जानते हैं। राम कैसे थे? मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहलाए? वो अपने कर्म से, अपने वाणी से, वो इतने बड़े राजा थे, इतने बड़े राजा थे कि वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन समाज ने एक बार कहा, उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया। माँ ने पिता से वचन लिया, उस वचन को पूरा करने के लिए बेटे ने 14 वर्ष का वनवास ले लिया। वो राजमहल को छोड़ दिए। वो कौन थे? बहुत बड़े देवता के अवतार थे, वो विष्णु अवतार थे। वो उनको पता था क्या यदि इस प्रकार से हम कुछ भी कर सकते, लेकिन वो एक मर्यादित होकर के सभी कार्य का उन्होंने निर्वहन किया। क्या इस प्रकार की कथाएं हम अपने बच्चों को बताते हैं? उस प्रकार का परिधान बच्चों को आवृत करते हैं? यदि उस प्रकार का आवरण बच्चों में डालें तो बच्चे में अपने आप बन जाएगा, स्वयं में हो जाएगा, नहीं मैं आज राम बना हूँ। राम क्या थे? उनके प्रति उनकी जागरूकता बढ़ेगी। मैं तो राम का पोशाक पहना हूँ, मैंने राम का पोशाक पहना है। तो ये राम कैसे थे? राम की तरह वो चलेंगे, राम की तरह वो बोलेंगे। यदि सीता माता के लिए वो बनाया गया है तो सीता माता की तरह वो चलेगी माँ बहनें, और किसी को भी बनाए तो क्या उसके अंदर वो तो जागरूकता फैलेगी। इस प्रकार की छोटी छोटी कहानियां यदि बच्चों को बताएंगे, उस तरह का परिधान, कभी कभी हम लोग बहुत सारे पर्व मनाते हैं हम लोग, तो उस प्रकार के पर्वों में उस प्रकार का परिधान बच्चों को बताएं। इस प्रकार के परिधान, इस प्रकार का त्योहार हम लोग मनाते हैं। कहानियां बताइए। जीजाबाई का कहानी बताइए। कौन थी जीजाबाई? इतनी बड़ी माँ वो जो अपने बच्चों को संस्कारवान, उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का निर्माण किया था उनके बेटे ने। कौन थे? शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज की तरह यदि अपने बच्चों को बनाइएगा। महाभारत की कथाएं सुनाया करती थी, रामायण की कथाएं सुनाया करती थी वो, जिससे उनका पुत्र बहुत बड़ा राजा बना और हिंदवी स्वराज्य का निर्माण कर दिया। इस प्रकार की कथाएं सुनाइए बच्चों को, जिससे बच्चों के अंदर मन में एक भाव पैदा होगा, भाव बनेगा कि नहीं, यदि इस प्रकार यदि हम बनेंगे तो नहीं, सही में हमारे अंदर
कुछ व्यवस्थाएं होंगी, आगे जा करके हम लोग अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे। हम भारत राष्ट्र के नागरिक हैं, हमारा कर्तव्य है नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य समझे और निभाएं। जैसे बिना टिकट यात्रा नहीं करना, घर का कचरा सड़क पर ना डालना, जल, जंगल, जीव तथा जमीन का संरक्षण करना। हम लोग कहीं भी आवागमन करते हैं, किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी हम लोग ऑटो पे जाते हैं तो ऑटो का तो भाड़ा देते हैं, तभी तो ऑटो वाला हमें ऑटो पर चढ़ाता है। लेकिन ट्रेन पर हम जाते हैं, कितनी बहुत दूरी रहता है तो उसका हम लोग रिजर्वेशन टिकट करवाते हैं 1 महीना 2 महीना पहले। लेकिन यदि लोकल ट्रेन पर चढ़ते हैं तो लोग सोचते हैं मतलब कि अब क्या बगल में ही तो जाना, बिना टिकट का हम लोग चले जाते हैं, टीटी थोड़ी आएगा पकड़ने के। लेकिन ये स्वयं से हम लोग गलत कर रहे हैं, स्वयं को गलत बता रहे हैं कि नहीं, यदि हम उस पर चढ़े हैं तो क्या उसका भाड़ा हम दे रहे हैं, तो उसका यदि हम उसका जो आवागमन व्यय खर्च है उसको देते हुए चले तो हमारे अंदर जो भाव है, यदि वो भाव पर हमारे बच्चों को ये बताएंगे कि बेटिकट हमें नहीं चढ़ना है, कहीं पर भी बिना पैसा का दुरुपयोग नहीं करना है। अब जैसे जा रहे हैं किसी भी क्षेत्र में अब जा रहे हैं, रिजर्वेशन का टिकट करवा रहे हैं, एसी में चले गए, एसी वाला तो हमें आकर के क्या करेगा, चालान काटेगा उसका, तो वो ना करे तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें भी दूसरे तरह का फीलिंग होने लगता है, क्या आकर के टीचर हमें टोक दिया, क्यों टोकेगा, ना टोके, इसके पूर्व हमें टिकट लेकर के चलना चाहिए। और अब जैसे जल ही है, घर में बहुत सारे जल को बर्बाद कर रहे हैं, पानी पीने के लिए बच्चे गए 1 गिलास